नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रामलाल जांगीड़। साथियों, आज का अपना ये वीडियो रहेगा पीटीटी 2023, जिसमें अपन अध्ययन करेंगे रीजनिंग का विस्तृत सिलेबस। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। वैसे मैंने प्रत्येक इकाई का 4 इकाई थी, इसमें चार इकाई में से एक ये जो इकाई अपनी रीजनिंग सिलेबस रीजनिंग है, जो कि महत्वपूर्ण थी, जिसमें आपको मैंने पहले ही बता दिया था 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल अंक होंगे 150। 150 में से प्रश्न आपके आएंगे। अब कौन कौन से टॉपिक में से क्या क्या पूछा जाएगा, कौन सा टॉपिक रीजनिंग के सिलेबस में रखा गया है, उसके बारे में इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे। साथियों, इससे पहले भी अपने पीटीटी के वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप उन्हें भी देखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें देखिए, आप साथ में यदि लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। जिसमें पहला टॉपिक है सांकेतिक कूट भाषा, उसके बाद में दूसरा है सादृश्यता, तीसरा आपका वर्गीकरण है, संग्रह परीक्षण है, क्रम परीक्षण है, रक्त संबंध है, कैलेंडर, घड़ी, घन, घनाभ और पासा, चित्रों की गणना। टोटल 10 टॉपिक इस में दर्शा रखे हैं, जिसमें सांकेतिक कूट भाषा कोडिंग डिकोडिंग वाला है, सादृश्यता वाला। इन प्रतीक में से कम 2 क्वेश्चन है जो कि बनेंगे। कम से कम 2 क्वेश्चन इन टॉपिकों में से आ रहे हैं, हर बार आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। किसी टॉपिक में से 3 प्रश्न उठाए जा रहे हैं, किसी टॉपिक में से 2 प्रश्न तो आपके बन ही रहे हैं। तो आपको बढ़िया तरीके से इनको तैयार करना है। सांकेतिक भाषा, सादृश्यता, वर्गीकरण, श्रृंखला परीक्षण, क्रम परीक्षण, रक्त संबंध, कैलेंडर, घड़ी, घन, घनाभ, पासा, चित्रों की गणना। अब साथियों, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं तो शुरुआत यहाँ से शुरू करते हैं, पहले टॉपिक से 4-5 टॉपिक तक आते हैं, फिर वो थक जाते हैं, फिर किताब को साइड में रख देते हैं और वापस पढ़ना शुरू करते हैं तो पहली टॉपिक से शुरू करके यहाँ तक आकर के थक जाते हैं। जो अंतिम में टॉपिक है, इसके अलावा भी 25-30 टॉपिक, अपने टोटल 30 टॉपिक है। 30 अंतिम वाले टॉपिकों पर भी वो ध्यान बराबर नहीं दे पाते हैं, जिनकी वजह से 150 अंक का जो अपना पेपर है, उनमें से 100 अंक के पेपर को ही तैयार कर पाते हैं। अब 100 में उन्होंने कितना तैयार किया है, कुछ टॉपिक कमज़ोर रहे हैं, कुछ उनके लिए सरल रहे हैं। तो आपको बढ़िया तरीके से प्रत्येक टॉपिक पर ध्यान देना चाहिए, तब जा कर के आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें देखिए साथियों, 11वां टॉपिक है आपके वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला से संबंधित प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शब्द निर्माण से संबंधित, सार्थक क्रम, विलुप्त संख्या, बैठक व्यवस्था, दिशा परीक्षण, व्यय आरेख, आंकड़ों की जो पर्याप्तता है वो, न्याय निगमन, गणितीय संक्रिया। ये 11 से लगा करके 20 तक 10 टॉपिक इसमें हैं। तो इसमें भी देखिए, आप अच्छा तरीके से लिख लीजिए इन्हें, क्योंकि इन्हीं में से आपके प्रश्न हैं जो कि हर बार पूछे जाते हैं। 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें वर्णमाला परीक्षण में वर्णमाला से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, शब्द निर्माण से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, सार्थक क्रम कौन सा है वो पूछा जाएगा, कैसे भी पूछा जा सकता है, वर्णमाला का पूछा जा सकता है, बैठक व्यवस्था का पूछा जा सकता है, विलुप्त संख्या कौन सी है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। ये बैठक व्यवस्था हो गई। दिशा परीक्षण से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, व्यय आरेख से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, आंकड़ा की पर्याप्तता से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, न्याय निगमन वाले टॉपिक में से प्रश्न आएंगे, गणितीय संक्रिया। यानी कि ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिनमें से प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, हर बार प्रश्न इनमें से पूछे जाते हैं। प्रत्येक टॉपिक में से 2 या 3 टॉपिक पूछे जाते आ रहे हैं। तो आपको भी बढ़िया तरीके से इनको तैयार करना है। जब आप अच्छे तरीके से इनको तैयार करोगे तो अच्छा स्कोर है जो कि इनमें कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं अपन साथियों। टोटल अपने 23 टॉपिक है। इन 23 टॉपिक में से अब 21वां देखिए, कथन और निष्कर्ष वाले भी प्रश्न आने लगे हैं। अब
कथन एवं कार्यवाहियाँ, इनसे संबंधित प्रश्न आने लगे हैं। कथन पूर्वधारणाएँ, संनियत आकृति, जल एवं दर्पण प्रतिबिंब, जल एवं दर्पण प्रतिबिंब से भी प्रश्न आने लगे हैं। समंकों की व्याख्या से संबंधित भी प्रश्न आने लग गए हैं। सिर व पैरों की संख्या निकालना, ये भी प्रश्न अब आने लगे हैं। तो ये जो पीछे वाली इस में आपको जो दिखाई दे रहे हैं जो टॉपिक, ये इन टॉपिक में से पहले प्रश्न कम आते थे, लेकिन अब काफ़ी प्रश्न हैं जो कि पूछे जा रहे हैं। अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, समय, चाल और दूरी, इनमें से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप बढ़िया तरीके से इनको तैयार करोगे तो एक अच्छा स्कोर है जो कि प्राप्त कर पाओगे। 50 प्रश्न हैं, 30 आपकी इकाइयाँ हैं, 30 टॉपिक है आपके। इन 30 में से आप मान सकते हैं कि किसी में से 2 प्रश्न आएंगे, तो किसी में से 1 आए, तो किसी में से 3 प्रश्न आएंगे। तो ऐसे करके टोटल 50 प्रश्न हैं जो कि पूरे किए जाएंगे। तो आप बढ़िया तरीके से यदि इन्हें थोड़ा सा भी एक बार टॉपिक को थोड़ा सा समझ करके अभ्यास कर लोगे तो कैसा भी प्रश्न है जो कि आप आराम से हल कर पाओगे। और 150 का है, 150 की रीजनिंग है, तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत ही अच्छी तैयारी करते हैं और पूरे में से पूरे रीजनिंग में से पूरे ले आते हैं। और यदि आपने सिलेक्शन का आधार है वो ये रीजनिंग ही है, 150 में से यदि आप कमज़ोर रह गए, 100 के आसपास अटक गए, तो फिर सिलेक्शन का काम बहुत टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए मेरी आपको सलाह यही है, बढ़िया तरीके से कोई भी बुक ले लीजिए, कोचिंग लेना चाहो तो कोचिंग ले लीजिए। आप अच्छे तरीके से इन रीजनिंग वाले भाग को तैयार कीजिए और अपना टारगेट रखिए पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करने का। अच्छे तरीके से आप पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करोगे तो ही अपना जो स्कोर है वो अच्छा होगा, नहीं तो फिर सिलेक्शन से आप दूर हो जाओगे। तो ये टोटल अपने 30 प्रश्न थे, 30 पाठ थे। इन 30 पाठों में से ही आपके प्रश्न हैं जो कि पूछे जाएंगे। ये 30 टॉपिक में से प्रश्न पूछे जाएंगे। इनके अलावा भी मैं हिंदी का सिलेबस क्या दे रखा है उसमें, और रीजनिंग का मैंने बता दिया। हिंदी के टॉपिक वाइज वीडियो में ले आऊँगा अभी इसके बाद में, और जीके का और अन्य अपने जो शिक्षण अभिरुचि है उनका भी वीडियो मैं जल्द लेके आने वाला हूँ। और शिक्षण अभिरुचि जो कि बहुत ही कह सकते हैं कि एक सरल टॉपिक है और फ्री में नंबर प्राप्त करने वाला भाग है। लेकिन अब विद्यार्थी क्या करते हैं, 50 प्रश्न आते हैं, लेकिन उनमें से 50 में से 30 या 35 ही सही कर पाते हैं, और उसमें मार्किंग होती है 3, 2, 1, 0, इस प्रकार से मार्किंग होती है। पूर्ण रूप से सही है तो 3, थोड़ा सही है तो 2, उससे थोड़ा सही है तो 1, और बिल्कुल सही नहीं है तो 0। तो ये क्योंकि इसमें अभ्यास की ज़रूरत है। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, चारों ऑप्शन ही आपको सही लगेंगे कि चारों ऑप्शन इसमें क्या है, सही है। अब बिल्कुल सही है वो तो 3 नंबर का है, उससे थोड़ा सही है तो वो 2 नंबर का है, उससे थोड़ा सही है तो वो 1 है, और बिल्कुल गलत है वो 0। यानी कि ये सही तो है, लेकिन प्रभावी कौन सा है, प्रभावी मान लिया ये है। तो इनको कैसे हल करना है इन चारों में से, आप तो नए स्टूडेंट हैं, अभ्यास की इसमें ज़रूरत रहेगी, क्योंकि ये तो ना तो टॉपिक आपके पहले पढ़ा हुआ है शिक्षण अभिरुचि का, तो इन्हें भी देखने की ज़रूरत है, अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है। नहीं तो आप देख करके बिल्कुल कि ये सरल है, मैं तैयार कर लूँगा 150 नंबर का, तो टेढ़ा काम हो जाएगा। क्योंकि इसमें भी यदि आप 100, 110 तक स्टूडेंट है वो रुक जाता है। तो इसमें भी अपन अच्छे तरीके से पहले तो मैं आपको टॉपिक करवाऊँगा, 4-5 टॉपिक है वो टॉपिक, और उसके बाद में इसकी थ्योरी पढ़ेंगे अपन पहले, और उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा अपन प्रश्नोत्तर है जो कि हल करेंगे, जिनसे अपना अभ्यास हो जाएगा और अपन बढ़िया तरीके से सिलेबस को कवर कर पाएंगे। तो साथियों, और भी वीडियो मैंने मेरे चैनल नैनो एकेडमी पर अपलोड कर रखे हैं, आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख लेंगे। उम्मीद है आप आगे भी हमारे साथ में बने रहेंगे। और भी मैं कंटेंट है जो कि अपलोड करता रहूँगा पीटीटी से संबंधित।
धन्यवाद। अगले वीडियो में अपन इससे भी अच्छी जानकारी के साथ में मिलेंगे। धन्यवाद।